हमारे ननिहाल का कुरहनी स्टेशन का 18 नंबर है कि क्या 19 नंबर गुमती है। और जस्ट रेलवे क्रॉसिंग के उस पार हमारा ननिहाल घर हुआ, जो अभी पेड़ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको दिखाओ जी, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वो मलंग जी का घर हुआ। हम लोग यहाँ पर बैठते थे बचपन में, मलंग जी के पास, मलंग बाबा का घर, उनको हम लोग प्रणाम करते थे। और इधर गुमती पार करके हम लोग बचपन में हमेशा इसी पार आकर के यहाँ पर रेलवे लाइन के किनारे बैठ के मालगाड़ी का डिब्बा गिनते रहते थे कि कितने मालगाड़ी में कितने डिब्बा हैं। वो बचपन की याद आते हैं, वही मैं अपना व्यक्त कर रहा हूँ। और ये पहले ढोरी जाती है, बस्ती है ढोरी, गौसी ढोरी, और इधर इस कुरहनी स्टेशन चली जाती है। ये रोड पहले कच्ची रोड हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये विकास के रूप में ये सब पक्की रोड हो गया है। और उधर हमारे पोखर होता है, और हम लोग बचपन में इसी पोखर में आकर के स्नान करते थे। हम लोग स्नान करते थे, मछली पालन हुआ करता था। और हमारे नाना लोग इनका ये खुदवाया हुआ पोखर है, और वही पोखर में हम लोग स्नान करते थे आकर के। बचपन में खेलते थे पोखर पर, मछली पालन हुआ करता था, बैठ कर के हम लोग ये करते थे। और उधर एक छोटा सा ये पुराना मकान जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें बोरिंग हुआ करता था, और बोरिंग में हम लोग वहीं स्नान करते थे। बोरिंग में जब मन हुआ तो किसी दिन पोखर में स्नान करते थे। उस समय बचपन का एक अलग अपना ये था माहौल। और यही देखिए बचपन की एक याद आ गई, वो रेल गाड़ियाँ गुजर रही है, और हम लोग यहीं बैठ कर के जैसे रेलगाड़ी का मज़ा लेते थे। रेलगाड़ी का डब्बे गिनते थे कि भाई आज वैशाली एक्सप्रेस जा रही है, उसका कितना डब्बा है, गिनो, मालगाड़ी जा रही है। ये आज अभी कौन सुपर फास्ट है, स्वतंत्रता सेनानी 2561 सुपर फास्ट ट्रेन है। ये अपनी हाजीपुर से चली है, गोरौल होते हुए, कुरहनी होते हुए मुजफ्फरपुर जाएगी। और मैं कभी ये बैठ करके यहाँ डिब्बा गिना करता था। और आज के डेट में मैं इस डिपार्टमेंट में अपने नाना जो हमारे स्टेशन मास्टर थे, और यही कुरहनी स्टेशन के, और आज मैं उन्हीं का विरासत में चीफ कंट्रोलर सोनपुर ऑपरेटिंग में वर्क कर रहा हूँ। शायद इनका आशीर्वाद मिला हो। और मैं नहीं जानता, उस समय जब बचपन में था तो मैं नहीं जानता था कि मैं भी रेल में काम करूँगा। लेकिन आज इस समय मैं अचंभा रहता था रेलगाड़ी का डब्बा गिन के। आज तो सैकड़ों रेलगाड़ी हमारे सामने से गुजर जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पुरानी बचपन की यादें, तो संजोग कहिए कि आज इस समय में गाड़ी भी गुजर रही है। और मैं आपको खुशनुमा माहौल, ये प्राकृतिक, देखिए ये वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जो कि देहात का, गांव का है, वो आज कहीं नहीं मिलेगा। वो शहर में तो ये सपना हो गया है, और लेकिन लोग मजबूरी में गांव को छोड़कर शहर पलायन कर रहे हैं। और पलायन करने का एक है, रोजी रोटी का सवाल है। और लेकिन गांव ही होता है, गांव का एक अपना अलग मज़ा है। और कोरोना काल के बाद तो लगा कि गांव का महत्व लोगों को समझ में आ गया होगा कि गांव क्या है। बहुत लोग गांव छोड़ के चले गए, लेकिन गांव का महत्व कोरोना काल के समय पता चला होगा कि गांव होता है, गांव होता है, विरासत की चीज़ होती है, पूर्वजों की संपत्ति होती है, उसको संजो के रखना हमारा वंश का काम है कि अपने पूर्वज की संपत्ति को संजो कर रखें। अब आ गए हम लोग पोखर पर। अब देखिए ये पोखर, छोटा पोखर है, और छोटा क्या कहिए, मतलब 3, 4, 5, 10, 20 कट्ठे में होगा, लगता है करीब 1 बीघा में होगा। और ये पोखर में हम लोग स्नान करते थे बचपन में। और आज इसका भी पोखर का कुछ सौंदर्यीकरण हो गया है, जिस कारण ये सीढ़ियाँ बन गई है। यहाँ पर छठ पूजा लोग करते हैं, और ये चारों तरफ उसकी पगडंडी है। पगडंडी में आम, सेमल और बांस, और ये आम की मंजर लहलहाता हुआ, इधर शीशम है, इधर गेहूं की खेत है। इस तरह की बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य लग रहा है। बचपन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बचपन यहीं बीता है, और बचपन का वो पुरानी यादें आ रहा है, लग रहा है कि फिर बचपन में लौट आऊँ। लेकिन समय होता है बॉस, समय होता है। समय को
समय किसी को नहीं छोड़ा है, समय किसी को नहीं छोड़ा है, तो मुझे कैसे छोड़ेगा। मैं भी एक अपने बचपन की याद करके उस याद को ताज़ा कर रहा हूँ। और ये यही छोटा सा मकान देख रहे हैं, इसमें बोरिंग हुआ करता था उस ज़माने में। और बोरिंग बड़ा बोरिंग था, हेवी बोरिंग था, और कितने हॉर्स पावर का है हमको याद नहीं है, लेकिन इतना मोटा पानी का भार खींचता था। और हम लोग उसमें उसमें एक हौज बना हुआ था, हम लोग उसमें अपने कई भाई बहनों के साथ उसमें स्नान करते थे। लगता था कि जो हम लोग कहीं शिमला के इस इसमें झरना में स्नान कर रहे हैं। वही पुरानी बचपने हैं जिसको मैं आज बयां कर रहा हूँ। और एक प्लेटफार्म मिल गया है बयां करने का, इसलिए मैं बयां कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे उस समय उसको याद को लोग कहाँ ये कर पाता है, मन में रख करके और चुपचाप समय व्यतीत करता है। लेकिन आज मौका मिला है मुझे बहुत दिनों के बाद, तो मैं सोचा कि ज़रा अपनी बचपन की यादें अपने दोस्तों को, गाइज को बता दूं कि मेरा भी बचपन ऐसे गुजरा। और हमारा ये बीते दिनों की याद को आप लाइक करेंगे। धन्यवाद।